हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसे कि पॉपुलरली रूप से यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूएनडीपी के बारे में तो यूएनडीपी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मैंडेट यही था कि इस वर्ल्ड के अंदर में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको इरेडिकेट किया जाए, उसको यहाँ पे एंड किया जाए। ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हो जिससे रूल ऑफ लॉ और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो चारों तरफ देखने के लिए मिले। तो इस यूएनडीपी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 के समय में। दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे यूएन के उस समय में। उन दो ऑर्गेनाइजेशंस को उस समय में मर्ज किया गया और उनको मर्ज करते हुए यूएनडीपी है उसे इस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें किनको मर्ज किया गया था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस का एक प्रोग्राम हुआ करता था जो कि 1949 के समय इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसको यहाँ पे मर्ज किया गया। और यूएन स्पेशल फंड जिसे कि 1958 के समय बनाया गया था, तो इन दोनों प्रोग्राम्स को यहाँ पे मर्ज करते हुए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसे 1965 के समय में इस्टेब्लिश किया इस यूएनडीपी को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूएनडीपी के बारे में तो ये ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क का एक ग्रुप है यूनाइटेड नेशन का, और इसका मेन मोटिव यही है कि जो एक्सपर्ट एडवाइस हैं, जो ट्रेनिंग है या जो ग्रांट इन एड का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके ऐसे कंट्रीज़ को जिनको की ज़रूरत है, चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इक्वलिटी की बात हो, तो हर एक सेक्टर के अंदर एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाना और जो ग्रांट का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना यूएनडीपी का मेन मैंडेट है। लीड एजेंसी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट की लीड एजेंसी है। इसके द्वारा यहाँ पे तीन मेन एरिया हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है जो पीस बिल्डिंग का काम करे, और क्लाइमेट और जो डिजास्टर रेजिलियंस है। इन तीन सेक्टर्स के ऊपर में यूएनडीपी के द्वारा जो काम है वो किया जाता है। अगर हम यूएनडीपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात करें तो 36 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर होते हैं। और ये जो 36 कंट्रीज़ हैं जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो इसके टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं के अंदर रोटेशन बेसिस पे इनको जो मेंबरशिप है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर दी जाती है। इंडिया भी इसका मेंबर है, यूएनडीपी का इंडिया भी मेंबर है, और टोटल 170 कंट्रीज़ हैं जो इसके मैंडेट के अंडर में आते हैं। लीड एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, और रूल ऑफ लॉ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को यहाँ पे मेन इसके द्वारा कैरी आउट करना है। अगर हम बात करें यूएनडीपी के फंड के बारे में कि यूएनडीपी को जो मनी है वो कहाँ से रिसीव होता है, तो स्टूडेंट्स यूएनडीपी को जो पैसा रिसीव होता है वो वॉलंटरी बेसिस पे इसको कंट्रीज के द्वारा डोनेट किया जाता है। तो वॉलंटरी बेसिस पे जो मनी है वो यूएनडीपी को यहाँ पे रिसीव होता है। यूएनडीपी के द्वारा कुछ फेमस रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी निकाली जाती हैं, जिनके अंदर में जो कंट्रीज़ है उनको जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा एक काफ़ी फेमस रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप से भी जानते हैं। वो एनुअली बेसिस पे वहाँ पे यूएनडीपी के द्वारा उसे पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएनडीपी के द्वारा, जैसे आप देखिए कि तीन इसके जो मैंडेट एरिया थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, और यहाँ पे जो पीस बिल्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंस है, तो इन तीनों एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो इनके द्वारा पब्लिश की जाती हैं यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा कुछ फेमस रिपोर्ट्स जो पब्लिश की जाती हैं उसके अंदर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देखा। तीन इसके पैरामीटर्स हैं, तीन डायमेंशन हैं जिनके बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, वो भी यहाँ पे निकाली जाती है यूएनडीपी के द्वारा ही। और आपको ह्यूमन इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप याद रखना कि आपको एक जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो यहाँ पे निकाला जाता है किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा।
और आपको जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में अगर याद हो, जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके अलावा अभी देखिए रिसेंटली जब यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, रशियन इन्वेजन किया गया, तो उस समय में भी इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो निकाली गई थी यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी यहाँ पे यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को मेन एडवोकेट करता है कि 2030 से पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके और एडवांस वे में उन गोल्स को यहाँ पे एसडीजी गोल्स को अचीव किया जा सके 2030 से पहले। तो उस गोल को अचीव करने का मेन मैंडेट इसी यूएनडीपी के बारे में है, यूएनडीपी के पास है। तो स्टूडेंट्स ये यूएनडीपी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस किया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, तो रिसेंटली जो इंडेक्स निकाला गया है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 132 रैंक है, जो 2022 के समय जो इंडेक्स निकल के आया उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए कि कंट्री की रैंकिंग कैसी है, हमारी जो कंट्री है उसकी रैंक कैसी है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो रैंक है वो कैसी सी, इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग है, तो वो ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यूएनडीपी के बारे में था, ऐसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।